गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है उर्दू गुलदस्ता का, जिसका क्या नाम है? खुशी का राज। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। खुशी का राज। कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं, एक गंदा कीड़ा होता है। एक मर्तबा तमाम कॉकरोच एक जगह जमा हुए और शिकायत करने लगे कि हमें कीड़ों में क्यों शामिल किया जाता है। दांत इतने तेज़ होते हैं और पंजे जानवरों की तरह तेज़ होते हैं, लेकिन जानवर हमें कीड़ा ही समझते हैं और बड़ी हकारत से देखते हैं। हमारे पर भी होते हैं और हम उड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें परिंदा नहीं मानता और परिंदे भी हमें जलील समझते हैं। उन्होंने अपनी ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी कि इन तमाम बातों पर गौर किया जाए और कोई ऐसी तदबीर की जाए जिससे उनकी इज्जत में इजाफा हो। तो यहाँ तक आपको ये पैराग्राफ समझ में आया। कॉकरोच जो हम लोग के घरों में अक्सर निकल आते हैं, है ना, नाली वगैरह के पास में, तो कहते हैं कि वो सब कॉकरोच थे, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने मीटिंग की। क्या मीटिंग की? मीटिंग ये की कि भाई हमारे तो पर भी हैं, तो हमें कोई चिड़िया नहीं समझता और चिड़िया में बड़ी ज़्यादा हकारत की निगाह से देखती है, अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, है ना। और इसी तरह से हमारे नाखून भी हैं, पंजे भी हैं, दांत भी बड़े तेज़ हैं, उसके बावजूद कोई हमें जानवर नहीं समझता, है ना। वो भी हमें हकारत की निगाह से देखते, अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी इज्जत जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, यानी परिंदे और जो जानवर वगैरह है वो भी हमारी इज्जत करने लगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जब सब जमा हो गए तो उनमें से सबसे बूढ़े कॉकरोच ने खड़े होकर कहा, आप सबको ये तो मालूम ही है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। आप में से जो कोई इस मामले में कुछ कहना चाहे वो कहे और कोई सूरत निकाली जाए कि हमें कीड़ा ना समझा जाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब पूरी मीटिंग जमा हुई तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एजेड था, जो सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि भाई आप सबको तो पता है कि हमने यहाँ पे सबको इकट्ठा क्यों किया है ना। तो अब कुछ प्लान बताइए, कुछ ऐसी तरकीब निकालिए जिससे ये हमें ना, मतलब कीड़ा मकोड़ा ना कहा जाए। चाहे हमें जानवरों में शामिल कर लिया जाए, चाहे हमें चिड़ियों में शामिल कर लिया जाए, लेकिन हमें कीड़ा ना कहा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उनमें से एक छोटा कॉकरोच उठा और उसने कहा, क्या कहा देखते हैं। देखिए, ये बात तो हम सबको परेशान किए हुए है कि हमें सब क्या करते हैं, जलील समझते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लड़की की शादी किसी जानवर से कर दें तो फिर उनसे हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे। इस तरह ये मसला तय हो सकता है। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम अपनी लड़की किसी जानवर को दे देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, वो उनसे शादी हो जाएगी तो हम उनके रिश्तेदार हो जाएंगे। इससे फिर हम जो है जानवरों में शामिल होने लगेंगे। ये कहा जाएगा कि भाई ये इनके रिश्तेदार हैं। अच्छा देखिए, पता है बेटा, यहाँ सिर्फ ये कॉकरोच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ समाज की भी बात हो रही है ना। जो लोग समाज में पहले ज़माने में ऐसा होता था कि भाई ये नीचे हैं या ये ऐसे लोग हैं या ये गरीब लोग हैं, इस तरह से समझे जाते थे, तो वो अपने आप को ऊंचा करने के लिए या बराबर करने के लिए क्या करते थे, ऊंचे लोगों में रिश्तेदारी कर लेते थे। ठीक है, उस चीज़ को भी यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ताकि बाद में ये पता चल सके कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है, सबकी अल्लाह पाक ने अपनी वैल्यू बनाई है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। राइट, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल तरकीब ये निकली कि हमें क्या करना है, अपने कबीले की यानी अपने हिस्से की, यानी जो हम कॉकरोच है ना, हमारी पार्टी की कोई एक लड़की को क्या कर देना है, किसी जानवर के साथ ब्याह देना है, उसकी शादी कर देनी है। ठीक है, सब ने उसकी बात की तारीफ़ की। ठीक है, और ये तय हुआ कि उनके ख़ानदान से की सबसे खूबसूरत लड़की तलाश की जाए और एक चूहे से उसकी शादी कर दी जाए। सब ने मिलकर एक लड़की तय की और उसे लेकर चूहे की तलाश में निकले। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक चूहे को तलाश कर लिया। वो एक पेड़ की जड़ में
बिल बनाए हुए आराम कर रहा था। जैसा यहाँ आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि देखिए पेड़ की जड़ है, इसमें यहाँ चूहे ने बिल बनाया होगा, आराम कर रहा होगा। जब कॉकरोच भाई साहब निकल के आए तो वो बेचारा बाहर आ गया होगा और उनसे बातें करने लगा होगा। चलिए अब देखते हैं कॉकरोच और चूहे के बीच में क्या बातें हुई। चूहे ने जब कॉकरोच को देखा तो मतलब उसने जब देखा कि भाई कॉकरोच यहाँ आया है तो उसने कॉकरोच को देखकर क्या कहा, तो उसने कहा, कहिए जनाब कैसे तकलीफ़ की, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। यानी आपने यहाँ आने की तकलीफ़ कैसे की, मतलब क्यों आना हुआ आपका यहाँ, बताइए मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। कॉकरोच ने कहा, हुजूर एक ज़माने से हम परेशान हैं, हमारे बाजू भी हैं, हम उड़ भी सकते हैं, हमारे पंजे और दांत भी बहुत तेज़ हैं, लेकिन हमें कोई ना तो जानवर मानता है और ना ही परिंदा, इसलिए हम अपनी लड़की को आपके पास लाए हैं, ठीक है, कि आप उससे शादी कर लीजिए। उससे शादी करने के बाद आप हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे, इस तरह हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे। यानी कॉकरोच जो थे वो दिल के बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारी जो भी असलियत थी वो बता दी कि भाई हम अपनी कबीले की जो सबसे खूबसूरत लड़की है वो लेके आए हैं ताकि आप उससे शादी कर लीजिए और हमारी और आपकी रिश्तेदारी हो जाएगी, जिसके बाद अब हमें सब क्या कहेंगे, जानवर कहने लगेंगे। अच्छा, उन्होंने पहले अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चूहे को उनकी ये बात बड़ी अजीब लगी। वो बहुत देर तक सोचता रहा और उसके बाद बोला, देखिए जनाब, मुझे सख्त अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद आप ही की तरह हूँ, यानी मैं भी परेशान हूँ। कैसे परेशान हूँ, मैं हमेशा सबसे छुपता फिरता हूँ। यहाँ जंगल में हर वक्त सांप मेरी तलाश में रहता है, ठीक है, मैं उससे जान बचाता हूँ। और अगर मैं शहर चला जाऊँ तो कहते हैं शहर में आदमी मेरा दुश्मन है, बिल्लियाँ मेरी बू सूंघती फिरती हैं, इसलिए मैं तो खुद ही मजबूर हूँ, आप किसी और के पास जाइए। यानी मैं तो खुद इतना मजबूर लाचार हूँ कि मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत है ना, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। चूहे की बात सुनकर कॉकरोच बड़े हैरान हुए। वो सोचने लगे ये भी उन्हीं की तरह है जो अपनी जान बचाए फिरता है। वो आगे बढ़े और एक पहाड़ के करीब सांप के पास पहुँचे। अब देखिए चूहे से बचे तो वो कहाँ पहुँच गए, सांप के पास पहुँच गए। सांप बहुत आराम से गोल मटोल हुआ पड़ा था। कॉकरोच को आता देखकर सांप उठ बैठा, ठीक है, यानी वो गोल मटोल पड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि कॉकरोच आ रहे हैं वो उठ के बैठ गया। सांप ने कहा, आइए, आपने कैसे तकलीफ़ की। कॉकरोच ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हुजूर हम तो इसलिए आए हैं कि आपसे मशवरा करें कि किस से जाकर अपनी लड़की की शादी की जाए, है ना, यानी अपनी लड़की की शादी हम किससे करें, किससे बात करें ताकि जो ये हमारी प्रॉब्लम है ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। सांप बहुत गौर से सबकी बात सुनता रहा और फिर उनसे बोला, मैं क्या कहूँ, है ना, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी जान तो खुद ही मुसीबत में रहती है, मैं हर वक्त नेवले से डरता रहता हूँ, ठीक है, उसके दांत बहुत ही तेज़ होते हैं, वो जब झपटने लगता है तो उस वक्त मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, यानी जब नेवला मेरे ऊपर हमला कर देता है तो मुझे अपनी जान बचाना बहुत दुश्वार हो जाता है, मतलब मैं अपनी जान बचा ही नहीं सकता उससे। आप उससे कोई राय लें। यानी अब सांप से जो हेड है या कह सकते हैं जिससे सांप डरता है वो कौन है, नेवला। तो अब वो कहते हैं कि भाई अब आप जाएं, मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आप नेवले से जाके मदद लें, ठीक है। कॉकरोच नेवले के पास पहुँचे, ठीक है, उसने अब क्या किया, उनसे भी अपनी सारी वजह बताई आने की, ठीक है। नेवला ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, वाह जनाब, आप इस बारे में मेरे पास आए हैं, मैं तो खुद दूसरों के रहमो करम पर जिंदा हूँ। कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, लोमड़ी जो कुछ गोश्त हड्डियाँ छोड़ जाती है मैं उसका झूठा खाता हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप लोमड़ी के पास जाइए, वो आपको ज़रूर कोई तरकीब बता सकती है। यानी मैं खुद बेचारा परेशान हूँ। अब देखिए चूहे ने मना कर दिया, कहा मैं परेशान हूँ, सांप ने मना कर दिया, कहा मैं परेशान हूँ, नेवले ने मना कर दिया, कहा मैं परेशान हूँ, लेकिन हर कोई अपने बाद एक नया रास्ता देता गया, है ना। चूहे ने कहा सांप से मिलिए, सांप ने कहा नेवले से मिलिए, अब नेवले ने क्या कहा, अब कहा उसने लोमड़ी से जाके मिलिए। कॉकरोच लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी बहुत घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। कॉकरोच ने पूछा, आप इस कदर परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं।
लोमड़ी ने फिर इधर उधर देखा और कहा, माफ़ करना, मैं आपकी कोई खातिर नहीं कर सकती। दरअसल कुछ कुत्ते इस वक्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालना चाहते हैं। मैं अपने आप को उनसे बचाए बचाए फिर रही हूँ। ठीक है, यानी देखिए हर किसी के ऊपर कोई ना कोई सवार है। तो अब लोमड़ी पे कौन सवार है? कुत्ते। ठीक है, यहाँ देखिए ये लोमड़ी है और ये कॉकरोच है। ठीक है, वो बेचारी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसे कुत्ते परेशान कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस वक्त आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती, कहिए क्या कहना है। कॉकरोच ने सोचा कि लोमड़ी तो खुद दूसरों से डरती है, उसे तो आप ही दूसरों की मदद की ज़रूरत है। ये जानवर हैं फिर भी खुश नहीं, चलो कुत्तों के ही पास चला जाए। यानी अब उन्होंने लोमड़ी को कोई कहानी नहीं सुनाई और उससे कोई मदद नहीं मांगी, और दिल में ये सोचा कि भाई ये तो जानवर होकर खुद इतनी परेशान है, तो इससे क्या ही मदद ली जाए, इससे अच्छा है चलो हम सीधा कुत्तों के पास चलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने उससे इजाज़त ली और अपनी कहानी सुनाए बगैर कुत्ते की तलाश में निकल गए। ठीक है ना, अपनी कहानी भी नहीं सुनाई। थोड़ी दूर चलने पर हमें कुत्ते दिखाई दिए। कुत्ते बड़े खौफनाक थे। उन्होंने सोचा यकीनन कुत्ते ही काम आएंगे, यानी उन्हें लगा कि ठीक बात है, अब मेरा जो रिश्तेदारी है वो किससे होने वाली है? कुत्तों से होने वाली है। कुत्तों ने हमें बहुत इज्जत से बैठाया और आने की वजह पूछी। कॉकरोच ने शुरू से लेकर अब तक की कहानी सुनाई और अपनी खूबसूरत लड़की को हमें दिखाया। अब यहाँ पे कुत्ते बता रहे हैं ना कि भाई उन्होंने, जो कॉकरोच थे, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और जो उनकी खूबसूरत लड़की जिसको वो लाए थे शादी करने के लिए, उन्हें कुत्तों को दिखाया। एक कुत्ते ने कहा, देखो इस दुनिया में कोई खुश नहीं, तुम इससे परेशान हो कि तुम्हें कीड़ों में गिना जाता है, तुम्हें जानवरों या परिंदों में नहीं समझा जाता। कोई चीज़ भी जलील नहीं होती है, हम सब किसी न किसी से डरते हैं। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा रोड साइड है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आती रहती है। मैं पहले ही आप लोग से सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो बनाना भी ज़रूरी है ना। चलिए, तो खैर हम पढ़ रहे थे, कहाँ पे थे कि अब देखिए कुत्तों ने ना बिल्कुल ठीक बात बताई। कुत्तों ने कहा कि बेटा तो मैं आपको बोल रही हूँ, है ना। कुत्तों ने क्या कहा? कॉकरोच से कहा कि देखो भाई साहब, ऐसा है इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर देखा जाए तो जनरली तौर पर खुश नहीं है, सबको कोई ना कोई परेशानी है ना। सिमिलरली और देखो एक चीज़ और भी है, उन्होंने ये भी कहा कि देखो दुनिया में कोई भी चीज़ जलील नहीं है, कोई भी चीज़ कमतर नहीं है ना। सब किसी ना किसी से डरते हैं और उनसे कोई ना कोई डरता है। समझ रहे हैं? लोमड़ी अगर देखा जाए तो लोमड़ी कुत्ते से डर रही है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जो लोमड़ी से डर रहा होगा। आप ले लीजिए चूहे को, ठीक है, या आप चले सांप को ले लीजिए, बीच का वही है जो बिल्कुल क्लियर है। सांप किससे डर रहा है? नेवले से, लेकिन चूहा तो सांप से डर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये बात उसने बताई तो कहा, मैं खुद आदमी से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, वो जहाँ कहीं मुझे देखता है मार डालता है। ठीक है, यानी अब उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई कुत्ते ने कि भाई मैं तो खुद आदमियों से डरता हूँ, मैं उससे भागता हूँ, वो कभी कभी मुझे पकड़ ले जाते हैं और फिर मुझसे क्या करते हैं? मुझसे अपने घर की रखवाली कराते हैं। ठीक है, और रखवाली करने के बाद मेरी वफादारी का कोई बदला भी मुझे नहीं देते हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम आदमी के पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, यानी अब देखिए चूहे से सांप पे पहुंच गए, सांप से नेवले पे पहुंच गए, नेवले से लोमड़ी पे आ गए, लोमड़ी से कुत्ते पे आ गए, अब कुत्तों से कहाँ पहुंच गए? आदमियों के पास आ गए। कॉकरोच आदमी की तलाश में निकले। आखिरकार हमें एक झोपड़े में एक आदमी मिल गया। वो उस झोपड़े में दाखिल हुए तो देखा कि एक दुबला पतला आदमी एक चटाई पर बैठा हुआ है। कॉकरोच जैसे ही आगे बढ़े वो एकदम खड़ा हो गया और हमें हटाने लगा। कॉकरोच ने कहा, डरिए मत, हम आपकी मदद लेने आए हैं। यानी अब इंसान क्या, इंसान तो कॉकरोच से वैसे डरते हैं कि भाई ये तो खाने को ख़राब कर जाते हैं, है ना। कहीं कोई सामान रखो सबको गंदा करके चले जाते हैं, कुछ सामान छोड़ दो तो खा जाते हैं, और वैसे भी कितना घिन आती है इनसे। तो वो आदमी खड़ा हो गया कि मैं मार डालूँगा इसको। ठीक है, आदमी ने पूछा, कहो क्या कहना है। कॉकरोच ने उसे भी पूरी दास्तान सुना दी अपनी जो भी थी। आदमी ने बहुत ज़ोर से कहा लगाया और हंसा, यानी वो बहुत ज़ोर से हंसा और कहने लगा, क्या कहने लगा? अरे वाह, आप मेरे पास आए हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात क्या है? आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा आप ही से तकलीफ़ होती है। अगर मैं तेल खुला छोड़ दूं तो आप पी जाते हैं, ठीक है, खाना रख दूं
तो आप उसे ख़राब कर देते हैं। बावर्ची खानों को तो आपने अपना घर ही बना रखा है। आपने तो खुद मुझे आजिज़ कर रखा है और अब आप मुझे से मदद मांगने आए हैं। ठीक है, आपसे तो आपसे जानवर तो क्या, मैं भी परेशान हूँ। यानी सिर्फ जानवर ही आपसे परेशान नहीं है, हम भी आपसे परेशान हैं। अगर आप 2-4 दिन के लिए अपने घर को लॉक करके अपनी नानी के घर या दादी के घर या कहीं घूमने चले जाते हैं, जब आप वापस आएंगे ना तो आप देखेंगे कि जो भी थोड़ा बहुत भी अगर वहाँ पे आपके घर में ज़रा सा भी कुछ गंदगी रह गई है तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या नज़र आएंगे, कॉकरोच नज़र आएंगे। ठीक है, तो आदमी ने कहा भैया बख्शो हमें, हम तुम्हें अपने घर में पनाह देके अपनी जान की हाय हाय करेंगे क्या, है बात नहीं। क्योंकि अगर तुम तो सारी चीज़ों को नाश पीट देते हो। तो आदमी ने उन्हें मना कर दिया। कॉकरोच ये सुनकर बहुत खुश हुए, वो वापस घर आ गए। ठीक है, और उन्होंने दूसरी मर्तबा फिर से जलसा किया। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम सब जानवरों के पास गए और देखा कि जानवर तो क्या, आदमी भी किसी न किसी से डरता है और आदमी तो सबसे ज़्यादा हमसे ही डरता है। एक छोटा सा कीड़ा होने के बावजूद हमारी बड़ी अहमियत है, इसलिए हमें हरगिज़ शर्मिंदा ना होना चाहिए। ठीक है, यानी अब हमारी इज़्ज़त बढ़ गई। अब उन्हें पता चल गया ना कि हमारी इज़्ज़त क्या है। हमें अपने कॉकरोच होने पर फ़ख्र होना चाहिए, इसलिए कि हमें देखने में तो हम क्या है, छोटे से हैं, लेकिन हमारी भी अहमियत है। छोटी सी छोटी चीज़ भी अपनी जगह बहुत अहमियत होती है, इसलिए हमें कीड़े ही बनकर रहना चाहिए और इसी हाल में खुश रहना चाहिए। यानी अल्लाह पाक ने जिसको जो मर्तबा दिया है, जिसको जिस हाल में रखा है, उसको उसी हाल में रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। सब कॉकरोच ने ज़ोरदार तालियां बजाएं और खुश खुश अपने घर चले गए। ठीक है, ये आपकी लोक कहानी से लिया गया। अब इसके 7 सवालात हैं जिसे हम आंसर शीट पे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको इसका पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, तमाम कॉकरोच एक जगह क्यों जमा हुए। तो आपको मालूम है कि वो इसलिए जमा हुए थे कि भाई उन्हें ना कोई जानवर भी नहीं समझता था और परिंदे भी उन्हें जलील समझते थे, सब उन्हें हकारत की निगाह से देखते थे, है ना। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी थी ताकि उनकी इन बातों पर गौर किया जाए और उनको इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए। अगला सवाल लिखा हुआ है कि अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए छोटे कॉकरोच ने क्या राय दी थी। तो आपको पता है उसने राय दी थी कि भाई हमें किसी जानवर की लड़की के साथ मतलब शादी कर देना चाहिए अपनी लड़की की, ताकि उनसे हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी तो हम भी जानवरों में काउंट हो जाएंगे। शादी की पेशकश पर चूहे ने क्या जवाब दिया था। तो यानी जब उन्होंने शादी की पेशकश रखी थी कि भाई हम अपनी लड़की की शादी आपके साथ करना चाहते हैं, चूहे से उन्होंने कहा था, तो चूहे ने क्या कहा था, चूहे ने उनको अफसोस जताया था कि भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद हमेशा छुपता फिरता हूँ, है ना। जंगल में सांप मुझे खाने के लिए रहते हैं, अगर शहर जाओ तो आदमी मुझे मार देते हैं, उसके अलावा बिल्लियाँ भी मेरी दुश्मन है ना। तो जब मैं खुद मजबूर और लाचार हूँ तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, सांप और नेवले ने शादी करने से इनकार क्यों कर दिया था। तो सांप ने कहा था मेरी जान तो खुद मुसीबत में रहती है, मैं हर वक्त नेवले से बचता हूँ। और नेवले ने कहा था कि मैं खुद दूसरों के रहमो करम पर पलता हूँ, यानी लोमड़ी के, है ना। ऐसे ही अगले सवाल पे अगर आप आ जाइए तो यहाँ लिखा हुआ है, कुत्ते ने कॉकरोच को किस तरह समझाकर आदमी के पास भेजा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है। खैर चलिए, हमें क्या करना, हमने आंसर पूरा आपको डिटेल में बता दिया है, आप इसे कर लीजिएगा। तो आप लिखेंगे कि भाई उसने कहा कि देखो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% खुश हो, है ना, और कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% परेशान हो। अच्छाई बुराई खुशी गम हर किसी की ज़िंदगी में लगा रहता है ना। तो इससे हमें भागना नहीं चाहिए। तुम इससे परेशान हो कि तुम्हें लोग परिंदा नहीं कह रहे हैं, जानवर नहीं कह रहे हैं, है ना, जलील समझ रहे हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। अब तुम कहते हैं, मतलब डॉग कहता है कि भाई मुझे ही देख लो, मैं जंगल में सबसे भागता फिरता हूँ, आदमी मेरा सबसे सख्त दुश्मन है ना। मुझे पकड़ लेता है तो अपनी पहरेदारी कराता है, फलाने ढिमकाने करवाता है ना, फिर मेरे एहसान का कोई बदला नहीं देता। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, लिखा है, कॉकरोच आदमी को क्या क्या तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो कॉकरोच से क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो आपने पढ़ा था कि भाई अगर हम तेल खुला छोड़ दें तो वो पी जाते हैं, खाना खुला छोड़ दें तो वो खा जाते हैं, और बावर्ची खाने को तो बिल्कुल अपना घर ही बना लेते हैं अगर हम बावर्ची खाने की अच्छे से सफाई ना करें। बावर्ची खाना किचन, है ना। तो आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, कॉकरोच को अपनी अहमियत का एहसास कैसे हुआ। तो ये भी अभी आपने पढ़ा है कि भाई कॉकरोच को पता चल जाता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से डरती हैं, है ना। और सब लोग जो डरते हैं वो किससे डरते हैं, इंसान से डरते हैं, और इंसान किससे डरता है तो वो कॉकरोच से डरता है। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि हम छोटी हैं, हक़ीर हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी अहमियत है ना। जो जिससे सब डरते हैं वो हमसे डरता है।
ठीक है, तो ये थे आपके सवाल जवाब। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।